फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी उपन्यास से संबंधित होगी। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ, समय नहीं बर्बाद करते हुए दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? तो कथाकार कौन नहीं? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। तो आप सभी को पता है कि कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मृणाल पांडे ये सभी कथाकार के रूप में आते हैं। खासकर निर्मला जैन जो है कि आप देखेंगे तो ये एक आलोचक हैं। क्या है? आलोचक हैं। सी नंबर सही होगा। इनकी कुछ जो है कि पुस्तकें हैं जिसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, जिसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन 1980 में। हिंदी आलोचना की इनकी एक पुस्तक भी है, 20वीं शताब्दी, और जिसका प्रकाशन हुआ था 1982 ईस्वी। आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना 1984 ईस्वी। तो ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, यह पथ बंधु था। तो यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। नेक्स्ट आप देखिए, तो इनका जो है कि क्या आंसर होगा। तो प्रश्न को थोड़ा सा विचार करके जो प्रश्न आपको ना समझ में आए उन्हें आप नोट डाउन कीजिएगा। तो यह पथ बंधु था, तो यह किसका है? तो यह नरेश मेहता का है। किसका है? तो नरेश मेहता का है। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे चलेंगे और प्रश्नों को देखने का कार्य करेंगे। आइए, 120 नंबर का प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका के बारे में आपको बताना है। तो इनकी हैं जो है कि लेखिका ममता कालिया जी हैं। आगे चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ममता कालिया का जो दुखम सुखम उपन्यास है जो है 2009 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? सन 2009 में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यास जैसे हैं बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, लड़कियां 1987, एक पत्नी के नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है, 1997, दौड़ है सन 2000 में, और अंधेरे का ताला है 2009 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी। महाभोज किसका है? मन्नू भंडारी का। आधा गांव राही मासूम रजा का, आवा चित्रा मुदगल का, और जो है कि नेक्स्ट है मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। आवा चित्रा मुदगल, महाभोज मन्नू भंडारी, तत्सम राजी सेठ का है। तत्सम, आधा गांव इसमें नहीं दिया है, ये है जो है तत्सम राजी सेठ का। तो आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर होगा जो है कि डी नंबर, यह सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। मुझे चाँद चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा कि मुझे चाँद चाहिए किसका उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो है कि यहाँ पे दे भी दिया, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं तो विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव, अरुंधति राय। 122 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो 122 नंबर के प्रश्न में सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं मुदगल, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंबदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो 123 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये है अलका सरावगी। शेष कादम्बरी के लेखिका, शेष कादम्बरी जो लेखिका हैं अलका सरावगी जी हैं। इनके अन्य उपन्यास जैसे कलिकथा, बाया पाई पास, कोई बात नहीं, ब्रेक के बाद, ठीक है, ब्रेक के बाद 2008 नेक्स्ट इनका प्रकाशन हुआ है। लालटेन की छत किसका है? लेखक है लालटेन की छत के लेखक पूछा जा रहा है भीष्म साहनी, उषा प्रियंबदा, निर्मला वर्मा और नरेंद्र कोहली। तो 124 नंबर का प्रश्न है। तो लालटेन के छत निर्मला वर्मा की रचना है। और इनकी जो है कि कुछ और रचनाएं हैं जैसे निर्मला वर्मा जी की। तो ये है वे दिन, एक चिथड़ा सुख,
और रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, देखेंगे। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। अमृत राय वही पूरी जो है मुंशी प्रेमचंद के पुत्र जी का नाम है अमृत राय। विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुखमोचन। तो आप लोग बताइएगा कि जो है कि अमृत राय का उपन्यास कौन सा है। तो बीज है। कौन सा है? बीज। अब बीज जो है कि प्रकाशन पूछा जाएगा तो 1952 ईस्वी, 1900 नोट डाउन कर लीजिएगा, 52 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो है कि नेक्स्ट आप देखेंगे इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थी का जुलूस। इनके जो है कि बहुत सारे उपन्यास हैं। और जो है कि आगे देखिए नेक्स्ट, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। 126 नंबर का प्रश्न है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जुलूस उपन्यास है। इसका प्रकाशन पूछा जाएगा तो 1965 ईस्वी, आप बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नागार्जुन, शिव प्रसाद सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह। तो आंचलिक उपन्यास के जो है कि प्रवर्तक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो ये है, महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक, ऐतिहासिक। तो ये कैसा है? तो ये आंचलिक है। आंचलिक उपन्यास है। महिला हिंदी जो है कि महिला आंचल आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखेंगे। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक है। जीएससी प्रवक्ता 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 30, 40, 50 केशव प्रसाद मौर्य, भैरव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद की प्रभाकर माचवे। तो 129 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा तो क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। तो यह है प्रभाकर माचवे। कौन है? प्रभाकर माचवे। नेक्स्ट प्रश्न है, आवारा मसीहा की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। जैसी प्रवक्ता 17/12, टीजीटी 2004, 2002 में। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? तो शरद चंद्र के जीवनी पर आधारित है। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र। तो चतुरी चमार यह जो है कि साहित्यिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो निराला की उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण किसने किया? गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, शांति मेहरोत्रा। 132 नंबर में आप देखेंगे तो गिरीश रस्तोगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोहन राग दरबारी के जो रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल है। यह यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कटरा बायजू, राग दरबारी, सारा आकाश। सारा आकाश जो है राजेंद्र प्रसाद यादव की रचना है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। 134 नंबर में सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकटी लाश। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं सरकटी लाश। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक आपसे पूछे जा रहा है। बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता। इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं गोपाल राम गहमरी। बी नंबर सही होगा। गोपाल राम गहमरी ने किया था जासूसी जो है कि उपन्यास के प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है। और ये जो है गहमरी जी क्या थे? तो अंग्रेजी उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और इनके जो है कि कुछ प्रसिद्ध जो है कि उपन्यास हैं, जैसे ए स्टडी इन स्कारलेट। और गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम 1905 में। तो ये बहुत सारे जैसे इनके उपन्यास हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेकसूर की फांसी, बेनगुनाह का खून, जमुना का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल
अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, इंद्रजालिक जासूस, लाइन पर लाश, खूनी का भेद, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी, बहुत सारे ऐसे इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखेंगे। झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेय पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, शिवानी। तो जो है कि कौन है, तो ये है मृदुला गर्ग। बी नंबर सही होगा, मृदुला गर्ग। झूला नट इन्हीं का उपन्यास है और इनके कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं जिसे नोट डाउन कीजिएगा, जैसे स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदन्नम, चाक, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजय, और इनके कुछ त्रिया हठ भी है, गुनाह बेगुनाह है। अब देखेंगे आगे। चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्रेय पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। जैसा कि ऐसा ही प्रश्न आपने ऊपर देखा, झूला नट की लेखिका थी मृदुला गर्ग, तो चाक उपन्यास की लेखिका आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है मैत्रेय पुष्पा। नेक्स्ट प्रश्न, कठ गुलाब किसकी रचना है? मैत्रेय पुष्पा, चित्रा मुदगल और चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी। कठ गुलाब, तो यह जो है कि है मृदुला गर्ग की रचना। सी नंबर सही होगा। आप मृदुला गर्ग जी के जो है कि कुछ रचनाएं आप देखेंगे, जैसे इनकी रचना है, अब इनकी जो है जो मृदुला गर्ग का कठ गुलाब नामक रचना है, इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ है। इनके कुछ और उपन्यास देखिए, उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चितकोबरा 1979, अनित्य, और एक है मिलजुल मन 2009 में प्रकाशित हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, सानी। तो महाभोज जो है कि मन्नू भंडारी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन पूछा जाएगा तो 1979 ईस्वी है, 1979। आगे देखेंगे जो है कि यही जो मन्नू भंडारी जी हैं, ये राजेंद्र प्रसाद यादव की पत्नी रही हैं और इन्होंने जो है कि दोनों लोगों ने मिलकर एक संयुक्त रूप से उपन्यास लिखा था, जिसका नाम है 1 इंच मुस्कान। आइए आगे देखते हैं। 140 नंबर का प्रश्न है, राजेंद्र यादव मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है सारा आकाश, आपकी बंटी, आपका बंटी, मुर्दा सराय, 1 इंच मुस्कान, जिसके बारे में ऊपर हमने जिक्र किया था। डी नंबर सही होगा, 1 इंच मुस्कान। आखिर इनका एक बहुत चर्चित उपन्यास है आपका बंटी। आपका बंटी पति पत्नी के तलाकशुदा ज़िंदगी में एक बच्चा माता पिता के बीच कैसे पिसता है, उसकी ज़िंदगी कैसे जो है उसका बालपन कैसे छीना जाता है, सारी घटनाएं आप इसमें देख सकते हैं आपके बंटी में। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवता, मन्नू भंडारी। तो यह मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बी कहते हैं? दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय पीजीटी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, संस्कृत, तमिल, गुजराती, मराठी। तो जो है कि किस भाषा में मतलब कादम्बी कहते हैं उपन्यास को, तो आप देख पा रहे होंगे और इसका आंसर बताइए आप। तो मराठी भाषा में कहते हैं, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। तो 143 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, तो ये है कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा, जो पंजाब के इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती है। वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, चतुर सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी, यशपाल। तो 144 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर दीजिएगा जो है कि जिंदगी नामा आपने देख लिया था, और आगे देखेंगे आप। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो जिंदगी नामा उपन्यास है, उसमें हिंदू मुस्लिम की साझी संस्कृति पर आधारित है, और पंजाब के बारे में तो उसकी कहानी घूमती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की मिली जुली झांकी जो उनकी संस्कृतियाँ होती हैं, उसे कुछ इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, वैशाली की नगर वधू,
तो वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो आगे आप लोग बताइए। तो वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद जोशी, यशपाल। कौन है जो है कि वैशाली की नगरवधू की? तो ये है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्क वचन किसकी रचना है? क्षमा कौल, सूर्यबाला, मधु काकरिया, राजी सेठ। जो है निष्क वचन किसका है? तो आप लोग बताइएगा। यहाँ जो है कि उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? आगे आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, निष्कवचन जो है वो मधु काकरिया का दिया है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो राजी सेठ होगा। किसका है? तो राजी सेठ का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु आगे। तो मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। और मानस का हंस का प्रकाशन पूछा जाएगा तो 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। यह एक जीवनी परक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? तो जीवनी परक। और मानस का हंस मतलब रामचरितमानस से आप जोड़िएगा। मानस का हंस मतलब तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर यहाँ उपन्यास लिखा गया है। और इनके जो है कि अन्य उपन्यास है जैसे शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, खंजन नैन। खंजन नैन का प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ है। खंजन नैन मतलब नैन से आप सूरदास को जोड़ लीजिएगा तो यह जो है सूरदास के जीवन पे लिखा गया उपन्यास खंजन नैन है। नेक्स्ट, और आगे चलते हैं। इनमें कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नैन, मृगनयनी, आपका टी, कलिकथा, वाया, बाईपास। तो खंजन नैन जीवनी परक उपन्यास है जो सूरदास के जीवन पे लिखा गया है। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला अजल, पुनर्वा पुनर्वा। तो कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा के जीवन पर आधारित है? बताइए आप लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो ये है आधा गांव। नेक्स्ट प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मनु भंडारी। तो आप देख पा रहे होंगे टोपी शुक्ला के लेखक पूछा जा रहा है आपसे। तो ये हैं राही मासूम रजा। नेक्स्ट, शुक्ला करके दिया है तो आप हो सकता है इसके चक्कर में गलत कर दें आंसर को। आधा गांव उपन्यास है कृष्ण सोप्ती का, रेणु का, राही मासूम रजा का, भगवती चरण वर्मा का। आधा गांव उपन्यास किसका है? तो राही मासूम रजा जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधा गांव के लेखक हैं मेहरून निशा परवेज सानी, राही मासूम रजा, असगर वजाहत। 151 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे। तो आधा गांव के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन है भाई? राही मासूम रजा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन उपन्यास आंचलिक उपन्यासकार है? तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा, जनीन कुमार। तो ये है राही मासूम रजा। आंचलिक उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यासकार हैं? तो आंचलिक है, जैसे रेणु जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एक आंचलिक उपन्यासकार है? जयनेंद्र कुमार, अज्ञेय, राही मासूम रजा, यशपाल। तो राही मासूम रजा सी सही होगा। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच। इन्हीं हथियारों से तो झूठा सच में देश विभाजन की त्रासदी क्या किया गया है? वर्णित है। ठीक है, झूठा सच में। और आगे देखेंगे, झूठा सच जो उपन्यास है ये प्रगतिवादी उपन्यासकार जो है यशपाल का है। किसका है? यशपाल का। यशपाल पूछा जाता है आपसे जब आप आचार्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक पढ़ेंगे गद्य साहित्य में, तो बहुत अच्छे से उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं यशपाल जी। और इनकी जो ये रचना है झूठा सच, ये देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। और इसमें जो है कि 2 भाग दिया है। पहला भाग वतन और देश, जिसका प्रकाशन 1958 है।
और दूसरा भाग है देश का भविष्य। क्या है? देश का भविष्य, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं तो अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल है। हजारी प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन के जो है कौन निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नाम नहीं है? मतलब नागार्जुन के नाम पर नहीं है, ऐसे समझिए, उनका नहीं है नागार्जुन का। तो बलछमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परिकथा। तो ये परती परिकथा उनका नहीं है। किसका है? तो परती परिकथा जो है उपन्यास है वो इनका नहीं है। तो यह किसका है, ये भी प्रश्न बनेगा। तो आप लोग बताइएगा कि परती परिकथा उपन्यास किसका है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अब कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा यह किसका उपन्यास है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस। किस पे लिखा गया है? तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा हुआ यह उपन्यास है और यह भीष्म साहनी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तमस का प्रकाशन पूछा गया तो 1973 ईस्वी आप बताएंगे। तमस 73 ऐसे करके आप लर्न कीजिए। और सांप्रदायिक समस्या पर यह लिखा हुआ उपन्यास है और इसमें भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम किस तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और इसमें 2 भाग हैं। पहले भाग में आप देखेंगे शहरी दंगों की जो है कि डॉक्यूमेंट्री है और दूसरे भाग में देखेंगे कि एक परिवार के माध्यम से गांव के दंगों का चित्रण किया गया है। इनके जब आप जो है कि देखेंगे तो इनके बहुत बार पात्र पूछे जाते हैं। तो जब आप उपन्यास को गहनता से पढ़िएगा तमस, तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाक विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? जैसे तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, राग दरबारी। तो तमस में भारत विभाजन है, आधा गांव में भी है। अब आप बताइए 158 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, उत्तर दीजिएगा आप लोग। तो देखेंगे राग दरबारी, डी नंबर नहीं होगा। कितने पाकिस्तान, इसमें भी भारत विभाजन पे बातचीत की गई है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? वैसा ही प्रश्न है। झूठा सच, तमस, आधा गांव, कर्म भूमि। यहाँ पे बड़ा मज़ेदार ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है, तो आप बताइएगा। तो आपने देखा ऊपर तमस 73, इसमें भी भारत पाक, में झूठा सच में भी भारत, आधा गांव में भी। ये कर्मभूमि जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार का यह उपन्यास है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा यह किसका है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पाप और पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्त, आखिरी दाव। पाप और पुण्य आपसे प्रश्न बन रहा है कि पाप और पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न की किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये चित्रलेखा में प्रस्तुत किया गया। बी नंबर सही होगा। आपसे प्रश्न बनेगा चित्रलेखा किसका उपन्यास है? तो यह भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो है कि इनकी कुछ प्रसिद्ध जो उपन्यास है, जैसे चित्रलेखा इनका प्रसिद्ध उपन्यास में एक उपन्यास है। और नेक्स्ट पतन, और 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र बहुत पूछा जाता है, रेखा, सीधी सच्ची बातें, और सब ही नचावत राम गोसाई, ये सारे इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो भगवती चरण वर्मा की। और नेक्स्ट प्रश्न है, बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान, परती परिकथा, बलसनामा, महिला आंचल। बावन दास, तो आप बताइएगा कि बावन दास जो है किसके जीवन पर आधारित है? मतलब किस उपन्यास का यह पात्र है बावन दास? तो यह पात्र है महिला
आंचल का। डी नंबर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखने का कार्य करते हैं। मैला आंचल एक रेणु जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जो आईएएस के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, पूरा उपन्यास हम आपको इसी चैनल पे पढ़ा देंगे। देखिए इसके जो पात्र हैं, जैसे बावन दास आप देख रहे हैं, कालीचरण, विश्वनाथ मलिक, राम खिलावन, शिव शंकर सिंह, हरगौरी सिंह, रमपियरिया, राम जोदान, कमली तथा डॉक्टर प्रशांत जो मुख्य पात्र है। ये इतने पात्र हैं जो मतलब कि मुख्य पात्र हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। गोदान के जैसे आपसे पात्र कभी कभी पूछा जाता है, तो ये भी एक जो है इनका बहुत प्रसिद्ध पात्र है। तो जैसे होरी, गोबर, माता दिन, दाता दिन, अलगू, मंगरू, धनिया, सिलिया, जुनिया और गोबर, ये सारे किसके पात्र हैं? गोदान के पात्र हैं। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान से गोबर। ठीक है, आगे चलिए। वर्ग 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 वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन का, गोदान का, निर्मला का, प्रेमाश्रय का? तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यह प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। तो यह प्रेमाश्रय का जो है कि क्या है, एक जो है कि वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना इसी उपन्यास में प्रेमचंद ने दिखाया है प्रेमाश्रय में। तो प्रेमाश्रय प्रेमचंद का उपन्यास है, ऐसे प्रेमा प्रेमचंद, प्रेमा प्रेमचंद ऐसे करके लर्न कीजिए। हाँ, इसमें क्या किया गया है कि उपन्यास में प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की आर्थिक जो तंगी है, विषमताओं को हटाकर राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं इसमें लेखक। ठीक है, इसी के माध्यम से आप देखेंगे तो प्रेमाश्रम के किसान, जमींदारों हो, बेगारी, धौंस, अत्याचार के विरुद्ध तन कर खड़े हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो ये कौन सा है, और काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है, टीजीटी 2011 में आप देख पा रहे होंगे। तो यह रंगभूमि है। कौन सा उपन्यास है? तो सारे उपन्यास हैं, लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है गांधीवाद से प्रभावित है, गांधीवाद शब्द, तो रंगभूमि। आप देखेंगे रंगभूमि गांधीवाद पर प्रभावित है। इसका सबसे प्रसिद्ध जो पात्र है सूरदास है। तो सूरदास का जो व्यक्तित्व है उसकी अनेक दृष्टियों के माध्यम से यहाँ पे जो है कि लेखक लाने का प्रयास किए हैं। सूरदास का जो साधन शुद्धि का आग्रह है, मनीषी जो है कि मशीनीकरण का विरोध है, पूंजीवादी संस्कृति की उपेक्षा है। ठीक है, ये सारी सामंतीवादी और उस समय की जो भी चीज़ें थी सारे को इसमें समेटने का कार्य प्रेमचंद द्वारा किया गया है। वेदिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? लेकिन जीएससी प्रवक्ता 2015 में पूछा हुआ प्रश्न, संस्मरण, कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास। तो वेदिन कैसे दिन? तो वेदिन 106 जो है कि 66 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो किस विधा की है? तो ये उपन्यास विधा। वैसे भी आप जान रहे हैं कि सारा प्रश्न उपन्यास से है, तो विधा भी उपन्यास की ही होगी। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? जैसा कि आपने ऊपर देख लिया, यह रंगभूमि का पात्र है। देख रहे हैं कितनी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, यहाँ तक कि जो है कि 2021 वाले टीजीटी में भी यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूरज सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। यूपी पीएससी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो है कि किसके हैं आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं? राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट। तो उदय शंकर भट्ट जी 168 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो जो है कि ध्यान दीजिए, यह किसका है? तो यह राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास के लेखक हैं, सूरज की छाँव के। भगवती चरण भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी और जैनेन्द्र। तो ये है जो है भगवंती सुदर्शन की उपन्यास है। नेक्स्ट प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। 170 नंबर के प्रश्न में देखेंगे, यह एक सामाजिक उपन्यास है और यह भी उपन्यास जो है आईएएस के सिलेबस में लगा हुआ है।
निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है सेवा सदन। निर्मला प्रेमा से गोदान। गोदान 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था और गोदान अंतिम इनका उपन्यास है। इनकी एक कहानी है कफन, ध्यान दीजिएगा। कफन कफन कहानी का भी प्रकाशन 1936 ईस्वी में चांद पत्रिका में हुआ था। कहाँ किस पत्रिका में? तो चांद पत्रिका में। ये भी इनकी अंतिम कहानी है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न। गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। तो यह प्रश्न नए खोज में निकला हुआ है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, क्योंकि पहले क्या था कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है कि आदर्श मतलब किसी भी यथार्थ से आते हुए आदर्श में स्थापना कर देते थे पहले की कहानियों में। लेकिन जब आप इनकी एक कहानी पढ़ेंगे कफन, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ है, तो इन्होंने वो कहानी पूरी तरीके से यथार्थता पे जो उस समय था उसी को वहाँ पे रखने का कार्य किए हैं। इसलिए यह विवादित प्रश्न खड़ा होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा गोदान उपन्यास है तो क्या है? लास्ट में गोदान में क्या है? दुख ही है ना। पूरी जिंदगी होरी दुख झेलते झेलते कहाँ पहुँच गया? अपने अंतिम समय में। तो वही आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। जिस तरीके से नए खोजों में ये सारी चीज़ें पाई गई उसी के अंतर्गत यह प्रश्न बना हुआ। तो क्या थे? तो जो है कि गोदान कैसा है? तो यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। गोदान प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो पहले किसका प्रकाशन हुआ है, बाद में किसका प्रकाशन हुआ है, ये प्रश्न आपके सामने आकर खड़ा हुआ है। 173 नंबर का प्रश्न है। ठीक है। अब आप बताइए कि जो है कि यह कैसे कैसे है। ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे सेवा सदन। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो 1918। गबन है तो 1931 ईस्वी में गबन का प्रकाशन हुआ। अब 1936 ईस्वी में गोदान है। क्या है? 1936 ईस्वी में। इसके हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा? सेवा सदन, मतलब ग आएगा। ठीक है। तो ये दोनों कट गए। अब आपका आ गया ये। तो ठीक है, जो है कि सेवा सदन आया, इसके बाद गबन आएगा 1931 में, फिर आ जाएगा गोदान 1936 में। बी नंबर सही होगा। आप इनका प्रकाशन वर्ष जरूर नोट करिएगा। कुछ इनके और उपन्यास हैं जिनको आप फटाफट सुन लीजिए और अपनी डायरी में नोट करिए। जैसे सेवा सदन का प्रकाशन आपने देखा 1918 ईस्वी में, वरदान आएगा 21 में, और प्रेमाश्रय 22 में, रंगभूमि 25 में, कायलकल्प 26 में, निर्मला 27 में, प्रतिज्ञा 29 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में और गोदान 1936 में। इनका एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है मंगलसूत्र। क्या नाम है? मंगलसूत्र। जिस ठीक है, और ये अपूर्ण था। नेक्स्ट आगे देखिए, 174 नंबर। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पे प्रश्न भी दे दिया। तो प्रेमचंद जी। नेक्स्ट प्रश्न है जिसके बारे में हम अभी ऊपर बात कर रहे थे। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? कायाकल्प, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि। तो कौन सा है भाई? आप लोग बताइएगा। इनका जो है कि उर्दू में पहले था और उसका हिंदी में प्रकाशन हुआ। तो ये अच्छा प्रश्न है, माना जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कौन सा उपन्यास है। तो यह उपन्यास है सेवा सदन, जिसका उर्दू में नाम बाजारे हुस्न था। नेक्स्ट प्रश्न है 1976। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद, यशपाल। 177 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो प्रतिज्ञा किसका उपन्यास है? तो प्रेमचंद का। ठीक है। अब आपने ऊपर देखा प्रतिज्ञा का जो प्रकाशन वर्ष था, मैंने बताया 1929 ईस्वी। ठीक है, प्रतिज्ञा का जो प्रकाशन वर्ष था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरांगना, ठीक है, वीरांगना को आप लोग बताइए। तो ये है रामनरेश त्रिपाठी जी। और नेक्स्ट प्रश्न है, वयम रक्षाम उपन्यास है तो किसका है? निबंध संग्रह है, काव्य ग्रंथ है, संस्कृत है कि नाटक है? तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। यह प्रश्न जो है कि
पूछा हुआ प्रश्न है टीजीटी 2005 में। वयम रक्षाम, वयम रक्षाम जो है इसका ये पूछा जा रहा है कि ये है क्या। निबंध संग्रह है, काव्य ग्रंथ है, संस्कृत नाटक है, उपन्यास है। तो यहाँ एक उपन्यास है। तो दोस्तों वयम रक्षाम 180 नंबर के प्रश्न से हम 180 को कंप्लीट ही कर देते हैं। 181 से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से है। तो अच्छा प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से है। काशी से नहीं है। देख रहे हैं, काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, झिनी झिनी बिनी चदरिया अगल अगल बैतरड़ी, अलग अलग बैतरड़ी। ठीक है, तो यही है जिसका काशी से नहीं ताल्लुकात है। 80 घाट जिस देखे हैं आप, काशी का 80 घाट, झिनी झिनी बिनी चदरिया, इसमें काशी के जो है बुनकरों का वर्णन है। और ये गली आगे मुड़ती है, ये भी एक महाविद्यालय का इसमें सारा चीज़ लिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे 181 नंबर के प्रश्न से। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद।